कि ले राम नाम हनुमान सागर को पार करे, ले राम नाम हनुमान सागर को पार करे, जपे जब राम नाम हनुमान तो लंका जले, स्वयं की पूंछ का बाल ना जले, लिखे जिस पत्थर पे राम नाम उस पत्थर को सागर भी डुबा ना पाए, और ले राम नाम रखे अंगद धरा पे पाऊं तो रावण तक ना हिला पाए। यह राम नाम की महिमा है। सजा चक्रव्यूह अब समक्ष तुम्हारे, बाधाएं भी बनी है अब सागर समक्ष तुम्हारे, तो योद्धा तुम भी अब सुभद्र नंदन बन जाओ, या लांग कर छलांग मारुति नंदन बन जाओ, ताकि पवन के आवाज में नाम तुम्हारा सुनाई दे, महाकाल के डमरू से डंकार सुनाई दे। हे पार्थ हे कृत अब तुम्हारा की कर्म कुछ ऐसा कर जाओ, जग को भारती के लाल का नाम सुनाई दे। वाह राहुल, बहुत बढ़िया। जब पढ़कर तुम पहचान अपनी पहचानोगे तो बिना शीश के तुम भी युद्ध लड़ाओगे, चुंडावत सेकावत सी माटी पर मर मिटने की तुम में भी होड़ मचेगी, विश्व पटल पर मुकर रहने की फिर तुम में भी आस जगेगी। अरे फिर तुम भी भारत की आन बान शान का गुणगान करोगे, जग में सीना चौड़ा करके भारत माता की जय जयकार। वाह वाह। जीवन में पहली बार माइक मेरे को मेरे हिसाब का मिला, सेट नहीं करना पड़ा। माँ वीणा पानी और माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजित कवि गणों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ विराजित सभी राष्ट्र भक्तों को मैं स्वयं अपने ही दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। दोनों ही हाथ इसलिए बोलना जरूरी है दादा, क्योंकि मेरा नाम राहुल है और मेरे पास अपने स्वयं के दो हाथ है, जिससे मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भैया स्वागत है। पारस भैया ने अपने परिचय में सबको राम राम कहा। राम राम कहना क्यों जरूरी है, राम शब्द क्यों जरूरी है, चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ, फिर अपने मूल स्वरूप में लौटता हूँ कि ले राम नाम हनुमान सागर को पार करे, ले राम नाम हनुमान सागर को पार करे, जपे जब राम नाम हनुमान तो लंका जले, स्वयं की पूंछ का बाल ना जले, लिखे जिस पत्थर पे राम नाम उस पत्थर को सागर भी डुबा ना पाए, और ले राम नाम रखे अंगद धरा पे पाऊं तो रावण तक ना हिला पाए। यह राम नाम की महिमा है। तालियों के लिए मैं नहीं कहूँगा, निश्चिंत होइए, क्योंकि कवि कुल का नियम क्रमांक 21 का खंड ये कहता है कि ओज की कविताओं में बजाई हुई तालियां सीधे पुष्प बनकर माँ भारती के चरणों में समर्पित होती है। हमारे परिचय में जो बजाई हुई तालियां वही हमारे खाते में लिखी जाती है, और जो चीज़ मेरी है नहीं मैं मांगता नहीं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी तालियां बजा के माँ भारती के चरणों में समर्पित करें। मंच को साक्षी मानकर एक वचन देता हूँ, जो कहूँगा कड़वा कहूँगा मगर सत्य और मर्यादित कहूँगा, क्योंकि दादा जानते हैं मौज के कवि तो कड़वा बोलने के लिए पहले ही बदनाम है, तो ये मानकर चलिए। अपना परिचय देता हूँ, फिर अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि नमन हो भारती को वीरता की आरती को, नमन हो भारती को वीरता की आरती को, वीर इतिहास सुनाने यहाँ आया हूँ, नाम रणदीप मेरा कंठ ओज से है भरा, ज्वाला देश प्रेम की जगाने यहाँ आया हूँ, और वीरता व शौर्यता की गाथा गुण गान लिए देश के दलालों को बताने यहाँ आया हूँ, और आपकी ही कोकिल मधुरस वाणी से भारती जयकार लगवाने यहाँ आया। वाह। क्षमा करना आदरणीयों, मैं वह कविताएं नहीं सुनाता जिन्हें सुनने के पश्चात आप अपनी महबूबाओं के संग बिताए हुए पलों को याद करें। मैं वह कविताएं सुनाता हूं जिन्हें सुनने के पश्चात आप राष्ट्र कल्याण की और राष्ट्र के उत्थान की बातें करें। निवेदन करता हूं, न प्रेम के मुशायरे सुनाता हूं, न हंसी के पटाखे छुड़ाता हूं, सुना जो राष्ट्र भक्ति का गान वो गुणगान सुनाता हूं। मैं लिखकर अपने लेखने में हिंदुस्तान का अमर इतिहास सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? सुनाता हूं मत वालों के वो घाव घाव से बहती वो लहू की धार, धार धारी वो तलवार जो रण में मचाए हाहाकार, रण वो जिसमें वीर लड़े महान वीर, वो जिसके शीश पे चढ़ा देश के स्वाभिमान का ताज, शीश वो जो किसी शत्रु के धड़ के आगे झुके नहीं, और धड़ वो जो शीश कटने के पश्चात भी इतिहास लिखता रुके नहीं। वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। वाह वाह। वाणी के रस में भाव तो बहुत है, मगर राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं। मान लिया तो मान बहुत है, मगर स्वाभिमान से बड़ा कोई मान नहीं। और करने को दानों में दान तो बहुत है, मगर होने को बलिदान मातृभूमि पे से बड़ा कोई दान नहीं। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र के कवियों को क्या चाहिए होता है। चार पंक्तियों में समझाना चाहता हूं कि हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्र भक्ति की धारणा चाहिए।
हम राष्ट्र प्रेमी, हमें राष्ट्र भक्ति की धारणा चाहिए, संस्कार, सम्मान और सभ्यता की भावना चाहिए, ऋषियों की तपस्या से वरदानित इस धरा का मान चाहिए। फिर भले ही जन्म मिले अनेक योनियों में, मुझे तो हर जन्म में हिंदुस्तान चाहिए। वाह वाह, क्या कहने। दादा, आधुनिक कालखंड के आधुनिक मानसिक धारणा के युवाओं में जवानी में रवानी कैसे आती मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हिंदुस्तान का इतिहास पढ़े तो उसमें जवानी में रवानी कैसे आती है वह बताया गया है कि जवानी में रवानी सिर्फ महबूबाओं के साथ इश्क लड़ाने से नहीं आती। जवानी में रवानी जवानी के उबलते खून में देश के दुश्मनों को जलाने से आती है। निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम। प्रेम करना गलत नहीं है। निसंदेह मिले राधा तो श्याम बन जाना तुम, निसंदेह मिले सीता तो राम बन जाना तुम, पर उससे पहले गीता का ज्ञान समझ जाना तुम, धर्म की खातिर नियत शस्त्र युद्ध लड़ जाना तुम, और है इस राष्ट्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, ये बात समझ जाना तुम, पहले जिम्मेदारी निभाना तत्पश्चात प्रेमी बन जाना तुम। वाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छी प्रक्रिया है। माफ करना, मैं चंद्र बरदाई की धरा से आता हूँ। मैं उस कवि की धरा से आता हूँ जिनकी दो पंक्तियों पे चलाए हुए तीर सीधे दुश्मन के सीने में उतरते हैं। अतः आपसे भी ये आशा करता हूँ कि मेरी कविताओं पे बजाई हुई तालियां देश के गद्दारों के गालों पे सुनाई दे। निवेदन करता हूँ, सौभाग्य मानो अपना जो इस धरा पे जन्म लेने का पुण्य मिला, जहाँ देवताओं को भी बालक बनने का मौका मिला, माता के आंचल में प्यार सबको एक समान मिला, मगर जब कर्ज चुकाने का मौका आया तो कोई वीर बना कोई गद्दार। मौका है अब तुम्हारे पास, तुम्हें बताओ तुम्हें करना है क्या? अरे पृथ्वीराज या जयचंद तुम्हें बनना है क्या? पृथ्वीराज या जयचंद तुम्हें बनना है क्या? बहुत अच्छे राहुल भाई, वाह। चाहता हूं हम नौजवान सब कृतार्थ की ओर बढ़े। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी किसी सरकारी नेता या किसी सरकारी पद पर पदासीन कर्मचारी की नहीं होती, प्रत्येक उस व्यक्ति की होती है जो अपने आधार कार्ड के अंदर भारतीय का प्रमाण लिए घूमता है। चाहता हूं हम नौजवान सब कृतार्थ की ओर बढ़े, जानकर सामर्थ्य अपना सार्थ की ओर बढ़े, हो गांडीव हाथों में तर्कस में हो तीर पड़े, पहले सुने गीता ज्ञान फिर रणधीर बने, विद्यमान जग में जो विजय पताका हमारी लहरा रही, चांद मंगल और धरा सब पर भारत की ध्वजा लहरा रही है। सजा चक्रव्यूह अब समक्ष तुम्हारे, बाधाएं भी बनी है अब सागर समक्ष तुम्हारे, तो योद्धा तुम भी अब सुभद्र नंदन बन जाओ, या लांग कर छलांग मारुति नंदन बन जाओ, ताकि पवन के आवाज में नाम तुम्हारा सुनाई दे, महाकाल के डमरू से डंकार सुनाई दे। हे पार्थ, हे कृत, अब तुम्हारा की कर्म कुछ ऐसा कर जाओ जग को भारती के लाल का नाम सुनाई दे। वाह राहुल, बहुत बढ़िया, वाह। देश की नारी शक्ति बेटी है यहाँ पे। हाँ दादा, हमारी भारतीय संस्कृति वह है कि हमारी देश की किसी भी नारी शक्ति, किसी भी माताएं बहनों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके पश्चात सीधा महाभारत या रामायण का युद्ध होता है, न कि हाथ में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे उतरा जाता है। वाह। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हर युग में कृष्ण नहीं आते चीर बचाने को, हर युग में कृष्ण नहीं आते चीर बजाने को, मगर दुर्योधन दुशासन जैसे पापी पाए जाते हैं चीर हटाने को। हर युग में तिनका तुम्हारी लाज नहीं बचाएगा, शस्त्र उठाने पड़ेंगे तुम्हें लाज अपनी बचाने को, शस्त्र उठाने पड़ेंगे तुम्हें लाज अपनी बचाने को। प्यासी तलवार अब चीख चीख कर ये पुकार रही कि धमनियों में उबलता रक्त भरो तुम, और तुम्हारे नाम की मोमबत्ती जले इससे पहले हाथों में खप्पर धरो तुम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पत्थरों को चीर कर नया युग गढ़ा है हमने। वो समय गया जब पड़ोसी अपने सैनिकों के शीश काट के ले जाते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे। अब समय वह है जब दो देश आपस में युद्ध कर रहे होते हैं, पूरे दुनिया की जनता वहां पे डरी समय बैठी होती है, लेकिन उनके मध्य से एक आदमी उठता है, अपने सीने पे तिरंगा लगाता है, तो दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ता है और वह सीना तान के वहां से निकलता है। आपकी तालियां इस बात पे होनी चाहिए कि वह पड़ोसी मुल्क भी मजबूर होता है उसी तिरंगे को अपने सीने पे लगाने के लिए। हाँ,
वाह बच्चे। पत्थरों को चीर कर नया युग गढ़ा है हमने, वाह। मौन हुए अधरों को ये खोल कर कहा है हमने। काल का विकराल संकट जब इस सृष्टि पर छाया, तब बन जन नायक हमने इस सृष्टि को बचाया। समय था विपरीत जो बीत गया, समय था विपरीत जो बीत गया। अब काल की कपाल पर धरकर पांव जग के तिलक शिखर पर बैठा रखा है हिंदुस्तान। अब गुणगान इस सकल संसार को हिंदुस्तान का करना होगा। अब इस पूरे जग को भारत माता की जय जयकार करना होगा। वाह वाह राहुल, वाह, बहुत बढ़िया। बस एक बड़ी विडंबना है दादा, विडंबना यह है कि अगर हम युवाओं को भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो अगर जो कहता है वह हमें बाहर के जो लेखक है, बाहर के शासक है, उनके द्वारा आए हुए लेखकों के प्रमाण देते हैं, वह उनकी पुस्तकें बताते हैं कि अपनी संस्कृति क्या थी और क्या है। मैं उन विद्वानों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूँ। स्वागत है कि भैया। जिस राष्ट्र के एक युग के एक महाकाव्य को लिखने के लिए स्वयं भगवान को एक दंतक बनना पड़े, क्या उस राष्ट्र को किसी और राष्ट्र के द्वारा आए हुए लेखकों की पुस्तक पढ़ना जरूरी है? तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो। तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें समाहित आधुनिक विज्ञान पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, बलिदान पढ़ो, मान पढ़ो, सम्मान पढ़ो, स्वाभिमान पढ़ो, इतिहासों में अमर वीरों का गुणगान पढ़ो। अरे बनकर तुम हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तान पढ़ो। पढ़ो कैसे राणा ने हरिदल में भाला गाड़ा था, हल्दी घाटी में बेलोल काको घोड़े सहित काटा था सांगा मान जो 80 घावों से युद्ध लड़ाता था। अमर सिंह पराजय की गाथाएं लिखता जाता था। रावल रण में कैसे हाहाकार मचाते थे। जब पढ़कर तुम पहचान अपनी पहचानोगे तो बिना शीश के तुम भी युद्ध लड़ाओगे। चुंडावत शेखावत सी माटी पर मर मिटने की तुम में भी होड़ मचेगी। विश्व पटल पर मुकर रहने की फिर तुम में भी आस जगेगी। अरे फिर तुम भी भारत की आन बान शान का गुणगान करोगे। जग में सीना चौड़ा करके भारत माता की जय जयकार करो। वाह वाह, बधाई की तालियां दीजिए राहुल को।